नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स डीए में। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज हमारी है 1.3। ठीक है, और क्लास 10th का गणित है। ठीक, तो एक्सरसाइज हमारी क्या है 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज ये 1.3 का। ठीक, हम मान लेते हैं, माना कि √5 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम ये मान लेते हैं परिमेय संख्या है। ठीक, हमने ये मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, विशेष मान लीजिए √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अब b बराबर क्या होगा, यानी जहां b इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि b बराबर जीरो होगा तो हमारा ये इन्फिनिट कर देगा, तो हमारा b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब a और b क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। ठीक है, ए और भी पूर्णांक हैं। अब इनका जो है एक के अलावा कोई भी दूसरा यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/b। इसका क्या कर सकते हैं, a बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बराबर b√5। अगर हम दोनों तरफ इनका वर्ग कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा a² इज इक्वल टू ये हो जाएगा b² और 5। ठीक है, b² 5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a² बराबर 5b²। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, देखो 5b² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब a² जो है 5, a² जो है ये भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो a बराबर यानी कि a जो है 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये भी होगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तब यहाँ हम करेंगे a-5c। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी कि a² बराबर में हमें मिलेगा 25c²। ठीक है, ये मिलेगा ना। चलिए, तो अब इसको हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 5 अगर b² करते हैं तो हमें ये 25c², यानी कि ये किससे लिया हमने, समीकरण 1 से लिया। ठीक है, समीकरण 1 से लिया है, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, अगर हम इसका वर्ग करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है। अब ये बराबर हमारा कितना है, ए बराबर यहाँ पर हमारा है बराबर करिए, ए बराबर है 5c। ठीक है, अगर ए का हम वर्ग करते हैं तो हमारा दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे 5b² करते हैं तो ए बराबर हमारा जो दिया 5c दिया है, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 25c² हो जाएगा। ठीक है, b² 5b² के बराबर होगा। ठीक, तो अब हमारा यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ हम कह सकते हैं 5c² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, और b² 5 से विभाज्य है। ठीक है, और 5 यानी b जो है 5 से भी विभाज्य है, से विभाज्य है। ठीक है, 5 जो है a और b। ठीक है, 5 जो है a और b का सार्वनिष्ठ बोलते हैं इसको, सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड है। यह हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है, विपरीत है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी कि हमारी क्या है, कल्पना हमारी कैसी गलत है। हमारी कल्पना जो है वो कैसी है, गलत है। ठीक, हमारी कल्पना गलत है। तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो ए है हमारी अपरिमेय संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 बराबर में P/Q कर सकते हैं, जहाँ Q = नॉट जीरो होगा। ठीक है, Q बराबर जीरो नहीं होगा। ठीक, और P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। ओके, पूर्णांक है। तो यहाँ पर 2 √5, ठीक है, और बराबर में P/Q, और 3 जो है वो इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो गया। तो यहाँ हमारा अब क्या होगा, देखिए इसको हम कर सकते हैं इसके बराबर में ये P-3 Q/Q। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ √5 रखें तो हमारा ये जो है 2 नीचे चला जाएगा, P-3 Q/2Q। ठीक है, ये हो जाएगा। तो P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, तथा Q = नॉट जीरो है। ठीक है, तो P-3 Q/2Q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न 1 से हम कर सकते हैं, जैसे प्रश्न 1 में किया था। ठीक है, प्रश्न 1 से ऐसा कर लो, प्रश्न 1 से ऐसे 1 से √5 एक क्या थी, अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक परिमेय संख्या है तो उसके बराबर में ही परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत, गलत है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, 3 + 2 √ कितना है, 5। ठीक है, 3 √2 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहली दी गई है 1/√3 सॉरी 2, और 7/√5, और 6 प्लस कितना है, √2। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला है 1/√2। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक क्या है, यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
ठीक है, परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम करेंगे 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। जब परमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में हम मान लेते हैं, माना है हमने ना, क्योंकि अगर ये अपरमेय संख्या है तो इसके बराबर नहीं हो सकती है, हमने केवल माना है कि ये एक परमेय संख्या है, तभी हमने इसके बराबर रखा हुआ है। ठीक है, तो और जहाँ q इज इक्वल टू नॉट जीरो है, ठीक है, q बराबर जीरो अगर हो जाएगा तो हमारा, और p और q क्या है, p तथा q पूर्णांक है। ठीक है, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। ठीक, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, तो q इज इक्वल टू पी अंडर रूट टू। ठीक है, पी अंडर रूट टू। ठीक, तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और टू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब हमें देखते हैं, इसको समीकरण एक डाल दीजिए, समीकरण एक डाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ अब हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्यू स्क्वायर जो है टू क्यू नहीं, टू पी करिए, टू पी स्क्वायर जो है दो से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, तो हमारा पी स्क्वायर भी दो से विभाज्य होगा, विभाज्य है। ठीक है, तो P भी हमारा दो से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तो यहाँ Q इज इक्वल टू हम 2R मानते हैं ना, तो इसके बराबर में देखिए, अब अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बराबर में ये 4R स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 4R स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 4R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए क्या कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 4R स्क्वायर है, Q बराबर क्या कितना लिखा था यहाँ, Q बराबर लिखा था 2P स्क्वायर, तो यहाँ 2P स्क्वायर बराबर 4R की पावर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से यहाँ लिख लीजिए, समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से लिया हमने। अब P और Q, P और Q क्या है, में दो सार्वनिष्ठ, ठीक है, गुणनखंड है, क्योंकि इनसे दो ही कॉमन मिल सकता है ना, दोनों से दो कॉमन लेके काट सकते हैं हम, तो सार्वनिष्ठ गुणनखंड हो गया, जो हमारी पूर्व धारणा के विपरीत है, धारणा के विपरीत है। ठीक, तो हम कह सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। तो 1/√2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, हमारी जो कल्पना है वो कैसी है, गलत है। ठीक, हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है उसको देखते हैं, 7/5 में है। तो हम मान लेते हैं, माना 7/5 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो जो 7/5 इज इक्वल टू हम कर सकते हैं कितना, पी अपॉन क्यू कर दीजिए, पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू कर दीजिए, जहां क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो √5 इक्वल टू पी अपॉन में 7, ये नीचे चला जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कर सकते हैं पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो पी अपॉन 7 क्यू जो है एक क्या है, परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रश्न एक के अनुसार जो है √5 यहाँ पर आ रहा है, तो √5 एक अपरमेय संख्या थी। ठीक है, प्रश्न एक के अनुसार, प्रश्न एक के
अनुसार √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक परमेय और अपरमेय बराबर नहीं हो सकती। एक अपरमेय संख्या तथा एक परमेय संख्या, ठीक है, बराबर है, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7√5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं तीसरे का, क्वेश्चन नंबर तीसरे का, जो तीसरा वाला है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो तीसरा वाला हमारा कितना रह गया, तीसरे वाले रह गया 6 प्लस √2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना 6 प्लस √2 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ 6 प्लस √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, p तथा q पूर्णांक है, p तथा q, सॉरी, p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो p तथा q पूर्णांक हो गए, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू और माइनस के 6। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो p अपॉन 6, अब यहाँ पर कह सकते हैं p अपॉन 6, वो सॉरी, p अपॉन क्यू और -6। ठीक है, क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, और √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक, तो 6 हम कर सकते हैं 6 प्लस √ कितना है था, 2। ठीक है, एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये वाला जो एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, उसमें देखेंगे 1.4। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।